नादरीन, ब्रॉडर व्यू में कल बात करते हुए मैंने कहा था कि फ़लस्तीन के अंदर, मकबूजा फ़लस्तीन के अंदर जो अमेरिका की फ्यूचर प्लान्स हैं, उसमें अमेरिका की कुछ रेड लाइंस हैं इसराइल के हवाले से, जिसको इसराइल ने क्रॉस नहीं करना। मिसाल के तौर पर उनके फ्यूचर प्लान्स में ये भी आता है कि कल को अगर ग्लोबल लेवल पर कोई शिफ्ट आता है ग्लोबल पावर में और कोई नया हमें रीजनल ऑर्डर बनाना पड़ जाए और उसके अंदर फ़लस्तीनी रियासत का कोई कोई जगह बनती हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वेस्ट बैंक के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर फ़लस्तीनियों को हमने सेटल करना है, उनको मुल्क देना है, तो वहां पर इजरायली किसी सूरत में सेटलमेंट्स ना बनाएं, जूइश सेटलमेंट्स जो है वो ना बनाएं, उस पर कब्जा ना करें वेस्ट बैंक के उन इलाकों पे, तो उसको वो ना छेड़ें। प्लस वो जो ईस्ट यरूशलेम का इलाका है उसको मुमकिन है कि फ़लस्तीन का कैपिटल बनाना पड़ जाए, तो इसको भी उन्होंने कहा है कि स्टेटस को आप बरकरार रखें, यानी कि मस्जिद अक्सा और जो कुब्बतुस सखरा का एक हिस्टोरिकल एरिया है वहाँ पर ईस्ट यरूशलेम का, उसमें जो स्टेटस को बना हुआ है इसराइल उसी को फॉलो करे। बस ये रेड लाइन है वहाँ पर। बाकी इसराइल जो कुछ भी करता है अमेरिकन से एक आंख बंद कर देते हैं, एक आंख से देखते रहते हैं, दुनिया को ये दिखाते हैं कि सी हमें कंसर्न है, लेकिन उनको कंसर्न बेसिकली नहीं होता। तो मैंने फिर ये क्वेश्चन रेस किया था कि अब जो वहाँ पर एक उनकी तारीख की, इसराइल की तारीख की सबसे ज़्यादा हार्डलाइनर हुकूमत वहाँ पर बन गई है, जिसके अंदर ज़ायनिस्ट है प्रॉपर, तो वो तो कहते हैं कि हम ईस्ट जो यरूशलेम है वो भी हमारा है, तो ये तो हम बिल्कुल उसको ले लेंगे, स्टेटस को चेंज करेंगे, और वेस्ट बैंक को अनेक्स करने की बातें तो करते रहते हैं, गज़ा के इलाकों को भी अनेक्स करने की बातें कर रहे हैं वो। इस पे मैंने कहा था कि अमेरिका और इनके ताल्लुकात कैसे होंगे, क्योंकि अमेरिकन के जो फ्यूचर प्लान्स उसके अंदर तो ये चीज़ें नहीं आती। वहाँ तो एक धुंधली सी शक्ल है फ़लस्तीनी रियासत की अमेरिका की फ्यूचर प्लान्स के अंदर, कम से कम ये जो डेमोक्रेट्स हैं उनके अंदर। तो इसको कैसे फिर अमेरिकन से टैकल करेंगे मौजूदा जो गवर्नमेंट है, और अगर ये जो इसराइल की नई गवर्नमेंट है उन मंसूबों पे अमल करते हैं जो कि उन्होंने अपने पब्लिक को कहे हुए हैं और जो कि अपने वोटर्स को कहकर ये हुकूमत में आए हुए हैं कि हम ये भी करेंगे ये भी करेंगे, अगर वो प्रैक्टिकली उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं, तो फिर अमेरिकन के और इनके ताल्लुकात कैसे होंगे इसराइलियों के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। अब इस हवाले से जो नई डेवलपमेंट सामने आ रही है वो ये है कि जो एंटनी ब्लिंकन साहब हैं, अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, ये आ रहे हैं जनाब इसराइल, ये इसराइल आ रहे हैं। और ये कोई नई बात तो नहीं है, खैर शुरू से लेकर ऐसा होता है, ये ट्रेडिशन है दोनों के दरमियान कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है इसराइल में तो अमेरिका का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है वो वहाँ पर चक्कर लगाने जाता है। ये एक परंपरा है असल में शुरू से लेके। तो ब्लिंकन साहब जो है वो इसराइल आ रहे हैं और ये वहाँ पर मिलेंगे नेतन्याहू से। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने स्ट्रेटजी क्या डिज़ाइन की है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि ये जो हार्डलाइनर इसके इत्तेहादियों के साथ मिलके नेतन्याहू गवर्नमेंट बना के आ गया है ना, तो इसको टैकल कैसे करेंगे। तो इसकी स्ट्रेटजी एक उन्होंने बनाई है, इस पर थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि वो करने क्या जा रहे हैं अमेरिकन। लेकिन पहले आपको ज़रा रेफरेंस दे दूँ। इसराइल हयोम खबर लगा रहा है, इसराइल का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, कि फॉर फर्स्ट टाइम सिंस नेतन्याहूज रिटर्न टू पावर ब्लिंकन टू विजिट इसराइल। और इसके अलावा वो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनके जैक सुलेमान, वो भी पहले आएंगे, असल में इनसे पहले वो आ जाएंगे यहाँ पे। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है अमेरिका के वो भी आ रहे हैं और इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो भी आ रहे हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इनके यूँ समझेंगे इनके फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, तो ये भी आ रहे हैं और ये हो सकता है नेतन्याहू से मिलें और ये सारा कुछ होगा। अब इन्होंने स्ट्रेटजी ये डिज़ाइन की है अमेरिकन ने कि हमारा काम जो है वो बिन गवेर से नहीं है। इतमर बिन गवेर जो सबसे ज़्यादा जो फाशिस्ट बंदा नेतन्याहू की सरकार में जिसने लिया हुआ है, प्रॉपर ज़ायनिस्ट है। अच्छा, इसकी जो पार्टी है ना इतमर बिन गवेर की, ये उस पार्टी का यूं समझे कि बी टीम है या ऑफशोट है जिसको अमेरिका दहशतगर्द तंजीम मानता था। इसराइल के अंदर एक पार्टी हुआ करती थी 1960s में, और इसमें एक बड़ा ही हार्ड लाइनर कट्टर किस्म का इनका एक सियासतदान था, उसकी पार्टी थी। उसको अमेरिकन ने दहशतगर्द डिक्लेयर किया था, टेररिस्ट एंटिटी। उस पार्टी से ही इतमर बिन गवेर की पार्टी निकली है। सेम लोगों ने दूसरी पार्टी बनाई थी, उसका ये हेड है अब इतमर बिन गवेर। तो अमेरिकन कह रहे हैं कि हम इनसे तो डील ही नहीं करेंगे, वहाँ पर जो कुछ भी होगा ना, वहाँ पर हमारे इंटरेस्ट को जो भी नुकसान पहुँचेगा या जो कुछ भी होगा वो सारा का सारा हम नेतन्याहू पे डालेंगे, हम डील करेंगे नेतन्याहू के साथ। हमें उनका कुछ आइडिया नहीं है वो क्या है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये जो नेतन्याहू के इत्तेहादी हार्डलाइनर्स, हमें सारा का सारा जो हम डील करेंगे नेतन्याहू पे करेंगे। ये अमेरिकन ने नई स्ट्रेटजी डिज़ाइन की है। लेकिन देखें, अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन साहब इसराइल आए या उनका NSA जो है जैक सुलेमान ये इसराइल आए, उससे पहले ही इसराइल से ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने अमेरिका की जो ड्रॉ की हुई रेड लाइंस थी ना फ़लस्तीन के हवाले से, वो जो है क्रॉस करना उन्होंने शुरू की है वहाँ के जो हार्ड लाइनर्स हैं। हुआ कुछ यूँ है कि काफ़ी अरसा पहले की बात है, तकरीबन 20 साल पहले, इन्होंने हार्ड लाइनर्स ने वेस्ट बैंक के नॉर्थ में और कुछ कुछ गज़ा के इलाकों के अंदर भी
जूइश सेटलमेंट्स बनाई थी, उन एरियाज़ के अंदर जूइश सेटलमेंट्स बनाई थी जहाँ पर अमेरिका ने इनको मना किया हुआ था कि यहाँ पर हो सकता है कि कल को आलमी प्रेशर बढ़ जाएगा तो हम यहाँ पर फ़लस्तीनी रियासत बनाएंगे, उन एरियाज़ को आपने टच नहीं करना और वहाँ पर आपने नहीं जाना। तो इन्होंने, लेकिन फिर भी वहाँ पर एरल शेरोन का दौर था, मेरे ख्याल से एरल शेरोन जो था वो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर था इसराइल में, तो उसके दौर में सेटलमेंट्स उन्होंने वहाँ पर बना दी थी। लेकिन फिर अमेरिका की शट अप कॉल जब आ गई थी तो ये सॉरी करके पीछे हट गए थे और वहाँ पर जितने भी घर उन्होंने बनाए थे घर छोड़ के चले गए वो वहाँ पर, और अपने लोगों को निकाल लिया वहाँ से बाहर उन्होंने। अब ये जो सरकार आई है इनकी नई, इसमें इन्होंने ये ऐलान किया है कि भाई हम जो है वो जो हमने 2005 में सेटलमेंट्स छोड़ दी थी ना, जो जूइश इलाके छोड़ दिए थे वेस्ट बैंक के अंदर कब्जा करके जो हमने सेटलमेंट्स बनाई थी, वो हम दोबारा जो है रीगेन करने जा रहे हैं। अमेरिकन ने इनको मना किया हुआ है। वैसे इजराइल के लॉ के अंदर भी है कि ये यहाँ पर नहीं जा सकते, गैर कानूनी है उनके अपने कानून के हिसाब से भी, लेकिन इन्होंने इतमर बिन गवेर वालों ने फिर ऐलान किया है कि हम जो है यहाँ पर आ रहे हैं और हम यहाँ पर अपने लोगों को सेटल करेंगे। आज कुछ देर पहले अशरकल औसत, एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है मिडल ईस्ट का, उन्होंने ये खबर लगाई है कि इजराइल टू रीबिल्ड 4 सेटलमेंट्स इट विथड्रू फ्रॉम इन 2005। तो अमेरिका की सेट की हुई रेड लाइन से ये क्रॉस करने जा रहे हैं और अमेरिकन की भी जो वहाँ पर पॉलिसीज़ हैं उनको भी ये वायोलेट करने जा रहे हैं, इनकी जो नई गवर्नमेंट है। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिकन ने कहा है, उनके जो जेक सुलिवन साहब NSA, कल उन्होंने ये मेरे ख्याल से इंटरव्यू दिया है कि ये चीज़ तो रहेगी 100%, हम यकीन दिलाते हैं इसराइल को कि उनकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेवारी कल भी थी आज भी है, तो हम तो उनको सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करते रहेंगे, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। बाकी जो हमारे डिफरेंसेस हैं या बाकी जो हमारी चीज़ें हैं उस पर हम काम करते रहेंगे। अमेरिकन ने शुरुआती तौर पर ये रिएक्शन दिया है कि सिक्योरिटी देंगे इनको हम, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं उसको हम देखेंगे, बातचीत करेंगे इनके साथ कि क्या करना है क्या नहीं करना। यानी कि वो ठुस हो गए थोड़ा सा अमरीकिन के सामने। बड़ा ही धीमा सा उन्होंने एक रिएक्शन दिखाया है नई जो इनकी हार्डलाइनर सरकार है इसके सामने, और फ़लस्तीनी बिल्कुल भी इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे। वैसे इतमर बिन गवेर ने कल ये गया पुलिस का, क्योंकि महकमा इसके अंडर दे दिया है। शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि इंटरनल सिक्योरिटी इसको देंगे, पुलिस इसके अंडर में होगी इतमर बिन गवेर के में। ये मेरे ख्याल से 3 महीने से मैं आपको बता रहा हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली पुलिस का महकमा इसको दे दिया जाए, क्योंकि फॉरेन मिनिस्ट्री और वो जो डिफेंस की मिनिस्ट्री है वो इसको नेतन्याहू नहीं दे सकता, क्योंकि वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। नेतन्याहू को दुनिया को फेस करना है असल में, तो उसकी पार्टी ने ये मिनिस्ट्री अपने पास ही रखनी थी, वो उसने रखी। अब ये जो एक मखबूतुल हवास किस्म का शख्स आ गया है वहाँ पर हुकूमत में नेतन्याहू का अतादी बन के, इसने देखें ऑर्डर क्या पास किया है। पहला इसने कहा है कि ये जो फ़लस्तीन का झंडा है ये दहशतगर्दों का झंडा है, लिहाजा इसराइल की ये जो सो कॉल्ड रियासत है इसके अंदर जहां भी फ़लस्तीनी झंडा देखें उसको उतार के फेंक दें, जला दें। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि इसराइल ऑर्डर्स पुलिस टू रिमूव पैलेस्टाइन फ्लैग्स फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस। तो वहां पर ये इतमर बिन गवेर ने पहला ऑर्डर अपना ये जारी किया है जब उसने पुलिस हेडक्वार्टर का विजिट किया था कि फ़लस्तीनी झंडे नहीं होने चाहिए। अच्छा, फ़लस्तीनी झंडे वैसे लगाना या रखना कोई कानूनी तौर पर जुर्म नहीं है इसराइल के लॉ के अंदर, लेकिन इसके बावजूद भी उसने ये हरकत कर डाली है कि किसी को नहीं होने चाहिए वहाँ पर फ़लस्तीनी झंडे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हज़ारों की तादाद में वैसे फ़लस्तीनी झंडे वेव किए गए हैं कल भी वहाँ पर, असल में हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीन के झंडे भी वेव किए गए हैं प्रोटेस्ट में। और ये जो प्रोटेस्ट था ये कोई फ़लस्तीनी नहीं कर रहे थे, ये अजब बात है, फ़लस्तीनी नहीं, वहाँ के ही ज्यूइश लोग कर रहे थे। और ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर जो उनकी जुडिशरी है ना, जो कि समझा जाता था कि थोड़ी सी न्यूट्रल है और गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती, इसको अब मुकम्मल तौर पर नेतन्याहू अपने सबऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। नए लॉज वो लेकर आ रहे हैं, जुडिशल लॉज, जो कि बिल्कुल इनकी जो जुडिशल सिस्टम है उसको तबाह कर देंगे। जो इंडिया में हिंदुत्ववादी ठगों ने जो काम किए हुए हैं वही चीज़ रिपीट होगी इसराइल के अंदर। ज़ायनिस्ट करेंगे जुडिशरी को रियासत के अंडर, गवर्नमेंट के अंडर में ये लेकर आ जाएंगे और उससे फिर वो जो मर्जी कवानीन बनाए, जैसे कि मोदी करता रहता है इंडिया के अंदर। आप देखें बाबरी मस्जिद वाला जो वाकया था, वो जो केस चला है पूरा का पूरा ये इंडिया के अंदर बीजेपी ने इसकी जो फैसला था ना लिखा ही बीजेपी वालों ने। यानी इंडिया का जो लीगल सिस्टम है उसके अंदर इस तरह के फैसले की कोई प्रोविजन ही नहीं थी, कोई नज़ीर ही नहीं मिलती, अनप्रेसिडेंटेड फैसला था। उनके कानून में तो ये था कि 1947 में जो रिलीजियस प्लेसेस की जो हैसियत थी 47 में वो वही रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बाबरी मस्जिद को कन्वर्ट कर दिया, उसको डिमोलिश करके मंदिर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये ठगों ने बेसिकली खुद ही अपना लॉज बनाया था और उसको इम्प्लीमेंट करवाया था जुडिशल सिस्टम के ज़रिए।
तो इसराइल के अंदर भी कुछ यही फार्मूला कॉपी होने जा रहा है। इसके खिलाफ वहाँ के लोग खड़े हो गए हैं कि ये तो हमारी जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट थी भाई, पहले भी नेतन्याहू के ऊपर करप्शन के केसेस चलते रहे हैं, वैसे अभी भी चल रहे हैं, जिससे वैसे ये भी एक इंप्रेशन मिलता है कि इनकी जो जुडिशरी है वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती थी, लेकिन अब वो कानून नए लेकर आ रहे हैं और उसके जरिए फिर अदालतें इनके अंडर में आएंगी। उसके खिलाफ वहाँ पर मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि थाउजेंड्स ऑफ इजरायलीज प्रोटेस्ट अगेंस्ट नेतन्याहूज न्यू गवर्नमेंट। तो इन प्रोटेस्ट में फिर इजराइल के साथ साथ फ़लस्तीन के झंडे भी नजर आए और वहाँ पर बहुत सारे जो लिबरल्स हैं उन्होंने कहा कि जी हम तो को एग्जिस्टेंस चाहते हैं, हम लड़ाई मार कुटाई नहीं चाहते और हम ये भी नहीं चाहते कि यहाँ पर जो हार्ड लाइनर्स हैं वो इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज लेकर आ जाएं। तो वहाँ पर इंटरनल एक वियर एंड टीयर शुरू हो गई है इसराइल के अंदर। वहाँ के लोग आपस में ही जो है ना उनके अंदर डिफरेंसेस सामने आ रहे हैं, हार्ड लाइनर्स के दरमियान और लिबरल्स के दरमियान। और अमेरिका का जो एक वहाँ पर रेड लाइन खींची हुई थी, मौजूदा जो उनकी गवर्नमेंट है उसको भी क्रॉस करने में लगी हुई है। और इस दरमियान अमेरिकन NSA जो है वो और अमेरिका का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो भी आ रहे हैं। हम देखते हैं कि इनकी क्या दाल गलती है या नहीं गलती अमेरिकन की। अगर इजरायली बिल्कुल भी इनको साइड लाइन कर देते हैं ना तो ये इजरायलियों के खुद के मफाद में नहीं होगा, क्योंकि ये जो इमारत पूरी की पूरी टिकी हुई है ना इसराइल की रियासत, ये वेस्ट और अमेरिका की सहारे पे टिकी हुई है। इन्हीं को अगर ये आंखें दिखाएंगे तो इनकी सपोर्ट हटते ही इनके लिए मेरे ख्याल में एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पैदा हो जाएगा इस रियासत के लिए।